प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग बुद्धिज्म अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे एवं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे। यह चैप्टर आपके सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। जैसे कि लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर था और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको विस्तार से समझा था, साथ ही पीटी से जुड़े हुए फैक्ट के बारे में भी जाना था। उस तरह इस वीडियो में भी सबसे पहले हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हम लोग पीटी फैक्ट देखेंगे। वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। जैनिज्म में भी, जैन धर्म के बारे में भी जब जो वीडियो डाला गया है उसमें पहले चीज़ों को विस्तार से बताया गया ताकि आपको कॉन्सेप्ट में कोई कमी ना रह जाए और कहीं से भी प्रश्न आए आप आराम से आंसर कर सकें। उसके बाद लास्ट में पीटी फैक्ट बताया गया जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम लोग सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे और लास्ट में पीटी फैक्ट को देखेंगे जो प्रीलिम्स के लिए आपका काम आएगा और जो पूर्व में प्रीलिम्स से पूछा गया है और जिनके आने की पीटी में आने की पूर्ण संभावना रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी जो कि 483 ईस्वी में कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है। उन्हें ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी और उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ स्थित मृगदाओं में दिया था। उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको विभिन्न चिन्हों से या फिर उनके विभिन्न प्रतीक से उन्हें अंकित किया जाता है। जैसे उनका जन्म का जो प्रतीक है वो कमल या सांड है। गर्भ में आना का प्रतीक है हाथी। समृद्धि का प्रतीक था शेर। गृह त्याग का प्रतीक अश्व था। उसी तरह उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका प्रतीक बोधि वृक्ष है। उनके निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। इनको जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ जो भी कंटेंट दिए हुए हैं इनको आप मेंस में भी आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मेंस में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखना नहीं होता है। मेंस में ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बातों को लिखने से ही कम से कम शब्द में आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मेंस में आपको पता है वर्ड का लिमिटेशन होता है। तो ये जो भी इसमें कंटेंट दिए हुए हैं आपको मेंस में लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में वीडियो में पीटी फैक्ट भी बता दिए जाएंगे जो कि आपका पीटी और मेंस दोनों की तैयारी में हेल्पफुल हो जाएगा। जिससे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जान लीजिए। जैसे उनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है या बोधित्व कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण और संघ में प्रविष्ट होना को उपसंपदा कहा जाता है। गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में हम लोग विस्तार से अब जानेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी तथा गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन यहाँ के राजा थे। जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो जाता है और इनका लालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। चूँकि इनका जो लालन पालन था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम भी गौतमी रहा और साथ ही इनके पूरे जीवन पर भी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। गौतम के जन्म पर काल, देवल एवं ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर सन्यासी हो जाएगा। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा, कहीं कहीं पे इनका जो नाम है अन्य नाम गोपा, बिंब या भद्रकच्छा भी मिलता है। ज़्यादातर यशोधरा कॉमन नाम है। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका यशोधरा से विवाह होता है। कालांतर में इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल रखा गया और सांसारिक दुखों के प्रति चिंतनशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन ज़्यादा दिन सुखमय नहीं लगा। गौतम
सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव को प्रबल करने वाली 4 घटनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जैसे कि पहला हो गया, नगर भ्रमण करते समय गौतम को सबसे पहले मार्ग में एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध दिखा, फिर रोगग्रस्त व्यक्ति दिखा, फिर उसके बाद एक मृतक दिखा और अंत में एक वितराग प्रसन्नचित्त सन्यासी के दर्शन हुए, जिसका उनके जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। और जिससे क्या हुआ कि इनके जो सांसारिक वृत्ति तृष्णा थी, ये सारे जो है वो दूर हो जाती है, जो संसार के प्रति मोह माया खत्म हो जाता है। ज्ञान की खोज में उसके बाद गौतम बुद्ध निकल जाते हैं। 19 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर देते हैं और गृह त्याग करने के पश्चात वे 7 दिन अनुपया नामक बाग में बिताते हैं। तत्पश्चात राजगृह पहुंचते हैं। कालांतर में वे अलार कलाम नामक तपस्वी के संसर्ग में आते हैं। पुनः रामपुत्र नामक एक अन्य आचार्य के पास गए, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। आगे बढ़ते हुए गौतम उरुवेला पहुंचते हैं और यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिलते हैं। इसके साथ कुछ समय तक रहे परंतु इनका साथ भी उन्होंने छोड़ दिया। 7 वर्ष तक जगह जगह भटकने के पश्चात अंत में गौतम सिद्धार्थ गया पहुँचते हैं और यहाँ उन्हें निरंजना नदी अर्थात फल्गु नदी में स्नान करने के पश्चात एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाते हैं। यही 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस समय उनकी उम्र जो थी वो 35 वर्ष थी। और ये जो वैशाख पूर्णिमा को जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय वे बुद्ध कहलाते हैं। ये जो ज्ञान प्राप्ति और कह सकते हैं जो उनको कह सकते हैं उनके जो चक्षु खुलते हैं, तो उस समय ये एक बहुत बड़ा एक घटना को उनके जीवन का परिवर्तनकारी मोड़ माना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में जानिए। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया, इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं और यही सारनाथ में ही उन्होंने संघ की स्थापना भी की। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश उरुवेला में छूटे हुए जो उस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले थे 5 ब्राह्मणों को दिया। यश नामक एक धनाढ्य श्रेष्ठी भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। सारनाथ से गौतम काशी पहुंचते हैं और वहां से राजगृह तथा कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध लगातार 40 वर्ष तक घूमते रहे एवं उपदेश देते रहे और अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया तथा उदर रोग से पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ से वे कुशीनगर, कसिया गांव, देवरिया जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश आए, जहाँ 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हुआ अर्थात उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। ठीक है, तो उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया है। धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण क्या है, उन सभी घटनाओं को और उनकी जो विशिष्टता है अर्थात वह किस घटना से संबंधित है उनको जरूर याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे उनके नाम याद रखेंगे, जैसे आनंद, यह बुद्ध के चचेरे भाई थे। सारिपुत्र, यह वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मण थे तथा महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व एवं लोकोपकारी धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। मोदग्लायन, ये काशी के विद्वान थे तथा सारिपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। उपाली और सुनीति अन्य अनुयायी थे। उसके बाद देवदत्त या बुद्ध के चचेरे भाई थे। अनिरुद्ध यह अति धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था। अनाथपिंडक यह धनी व्यापारी था। इसने जेत कुमार से जेतवन खरीदकर बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया। बिंबिसार और प्रसेनजित ये क्रमशः मगध और कौशल के प्रधान सम्राट थे और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यधिक सहयोग दिया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानिए। महात्मा बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म सुधारक थे और उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा इन दोनों को ही चरम सीमा की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की थी तथा उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया। बौद्ध धर्म का जो विशद ज्ञान है हमें त्रिपिटकों से ज्ञात होता है जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। 4 आर्य सत्यों के बारे में जान लीजिए। बौद्ध धर्म की आधारशिला उनके 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख, बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला है और महात्मा बुद्ध का कहना था कि यह संसार दुख से व्याप्त है। दुख समुदाय
दुखों के उत्पन्न होने के कारण है और इन कारणों को दुख समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। सभी कारणों का मूल है तृष्णा। तृष्णा से आसक्ति तथा राग का जन्म होता है और रूप, शब्द, गंध, रस और मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति के कारण है। आगे दुख निरोध है। दुख निरोध अर्थात दुख निवारण के लिए तृष्णा का विच्छेद या उन्मूलन आवश्यक है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का निरोध ही दुख निरोध का कारण है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, यह दुख निवारण का उपाय है। इन अष्टांगिक मार्गों के बारे में जान लीजिए कौन कौन है। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों के अनुशीलन से मनुष्य निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया था और उसके लिए उन्होंने 10 शील बनाए थे, जिसमें कि पहला है अहिंसा, सेकेंड सत्य, थर्ड में देख रहे अस्त्य अर्थात चोरी ना करना, फोर्थ है धन संचय ना करना, पांचवा व्यभिचार ना करना, छठा असमय भोजन ना करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आठवां धन संचय ना करना, नौवां है स्त्रियों का संसर्ग ना करना और 10वां मद्य का सेवन ना करना। जिसमें कि प्रथम 5 को अनिवार्य रूप से जो गृहस्थ है उनके लिए उनको पालन करना ही चाहिए और बाकी जो टोटल 10 हैं इसमें बौद्ध भिक्षुओं को 10 को कंपलसरी है कि इनको पालन करना ही चाहिए। बौद्ध धर्म जो है वह धर्म कर्म प्रधान धर्म है। जो मनुष्य सम्यक कर्म करेगा वह निर्वाण का अधिकारी होगा, ऐसा बौद्ध धर्म में कर्म के बारे में कहा गया है। प्रयोजनवाद के बारे में कहें तो महात्मा बुद्ध नितांत प्रयोजनवादी थे। उन्होंने अपने को सांसारिक विषयों तक ही सीमित रखा था और उन्होंने पुराने समय से चले आ रहे आत्मा और ब्रह्म संबंधी वाद विवाद में अपने को नहीं उलझाया। अनिश्वरवाद के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म जो है निरीश्वरवादी है। वह सृष्टि करता ईश्वर को नहीं स्वीकार करता और बौद्ध धर्म वेद को प्रमाण वाक्य एवं देव वाक्य भी नहीं मानता। उसका ऐसा कहना है कि हर जो भी वैदिक साहित्य है उसमें क्योंकि ये सभी क्या है ग्रंथ है, ये पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें त्रुटि विहीन नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए जो भी पुस्तकें हैं या धार्मिक पुस्तकें हैं वो पूरी तरह से देव वाक्य नहीं हो सकती। अनात्मवाद की बात करें तो बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं करता है। अनात्मवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह मानता है कि व्यक्ति में जो आत्मा है वह उसके अवसान के साथ ही समाप्त हो जाती है। आत्मा शाश्वत या चिरस्थायी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म कर्म के फल में विश्वास करता है। अपने कर्मों के फल से ही मनुष्य अच्छा बुरा जन्म पाता है, अर्थात पुनर्जन्म की मान्यता है। प्रतिप्य समुत्पाद, इसके कारणता का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतीत्य अर्थात इसके होने से समुत्पाद यह उत्पन्न होता है, अर्थात जगत में सभी वस्तुओं का अथवा कार्य का कारण है। बिना कारण के कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। निर्वाण के बारे में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन का चरम जो है लक्ष्य है वह निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण से तात्पर्य है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना और बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त होता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है। बौद्ध संघ की बात करें तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में संघ का जो स्थान है यह महत्वपूर्ण है। सारनाथ में मृगदाव में धर्म का उपदेश देने के पश्चात 5 शिष्यों के साथ बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी और बौद्ध संघ का जो संगठन हुआ था यह गणतांत्रिक आधार पर हुआ था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। भिक्षु लोग वर्षा काल को छोड़कर शेष समय धर्म का उपदेश देने के लिए भ्रमण करते रहते थे। संघ का द्वार जो था ये सभी लोगों के लिए खुला हुआ था और जाति संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं था। बाद में बुद्ध ने अल्पवयस्क, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास, रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश करना वर्जित कर दिया। कठोर नियम का पालन करते हुए भिक्षु कासाय गेरुआ वस्त्र धारण करते थे और अपराधी भिक्षुओं को दंड देने का भी विधान था। संघ की कार्रवाई एक निश्चित विधान के आधार पर चलती थी और संघ की सभा में प्रस्ताव का अर्थात नत्थी का पाठ या अनुशासन होता था। प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में अलग अलग रंग की शलाका द्वारा लोग अपना मत
पक्ष या विपक्ष में प्रस्तुत करते थे। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक होता था। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम उपस्थिति संख्या अर्थात जो कोरम कहा जाता है अभी वर्तमान में, तो वो 20 थी। बौद्ध धर्म की जो संगीतें हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 4 संगीतें हैं और कहाँ कहाँ हुई थी इनको और इससे संबंधित सभी तथ्यों को याद कर लेंगे। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति, यह सप्तपर्ण बिहार पर्वत राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, और इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में अलग संकलित किया गया है। आप सभी को पता है त्रिरत्न या त्रिपिटक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक उन्हीं में से एक है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसको सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित कर लिया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो यह वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में, कालाशोक के शासनकाल के दौरान, और सबा कमीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ जो था यह स्थविर और एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई 250 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में, और अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने। अभिधम्म पिटक का संकलन एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम इस संगीति में बनाए गए थे। तो 3 पिटक कौन कौन हो गए? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ प्रथम शताब्दी ईस्वी में, कनिष्क के शासनकाल में, वसुमित्र की अध्यक्षता में, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो कार्य हुआ था यह विवाह शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन, बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ था। ये जितने भी आपने 4 संगीतियाँ देखी, इसमें क्या कार्य हुए थे, कहाँ हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ था और किस समय हुआ था, इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न तो आपका बीपीएससी में फिक्स रहता है कि इनसे एक प्रश्न आता ही आता है पीटी में। बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में जानिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति में रूढ़िवादियों की प्रधानता थी। इन्हें स्थविर अर्थात रूढ़िवादी कहते थे। महासंघिक तथा थेरवाद। द्वितीय संगीति में भिक्षुओं के 2 गुटों में तीव्र मतभेद उभर पड़े। एक पूर्वी गुट जिसमें वैशाली तथा मगध के भिक्षु थे, तथा दूसरा था पश्चिमी गुट जिसमें कौशाम्बी, पाटन और अवंती के भिक्षुक थे। पूर्वी गुट के लोग जिन्होंने अनुशासन के 10 नियमों को स्वीकार कर लिया था और महासंघिक या आचार्यवाद कहलाए, तथा पश्चिमी लोग थेरवाद कहलाए। महासंघिक या थेरवाद हीनयान से ही संबंधित थे। थेरवाद का जो महत्वपूर्ण संप्रदाय था यह सर्वास्तिवादियों का था, जिसकी स्थापना राहुल भद्र ने की। शुरू में इसका केंद्र मथुरा रहा, वहाँ से गांधार, उसके बाद कश्मीर पहुँचा। महासांघिक समुदाय दूसरी परिषद के समय बना था और इसकी स्थापना महाकश्यप ने की थी। शुरू में यह वैशाली में स्थित था और इसके पश्चात यह उत्तर प्रदेश में भारत में फैला था। बाद में यह आंध्र प्रदेश में फैला, जहां अमरावती और नागार्जुन कोंडा इसके प्रमुख केंद्र थे। थेरवादियों के सिद्धांत ग्रंथ संस्कृत में है, किंतु महासंघिकों के ग्रंथ प्राकृत में है। थेरवाद कालांतर में महाशासकों एवं वजीपुस्तकों में विभाजित हो गया था और महिशासकों के भी 2 भाग हो गए, सर्वस्तिवादी और धर्मगुप्तिप। कात्यायनी नामक एक भिक्षु ने कश्मीर में सर्वास्तिवादियों के अभिधम्म का संग्रह किया और उसे 8 खंडों में क्रमबद्ध कर लिया। आगे देखेंगे हीनयान और महायान। मित्रों, एक चीज़ आप देख रहे होंगे, काफ़ी डिटेल्स में आपको यहाँ पे कंटेंट दिए गए हैं। एक ही रीज़न है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरा फ्रेंड इस वीडियो को देख रहा है या देख रही है, तो उसे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाए। कहीं भी कुछ ऐसा प्रश्न, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं हो जो उससे छूट जाए। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, यूपीएससी के दे रहा हो या फिर स्टेट पीसीएस की, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद उससे बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न उससे नहीं छूटे। इसलिए काफ़ी विस्तार में समझाया गया है और वीडियो के अंत में पीटी फैक्ट दिए गए हैं कि आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के पीटी देंगे तो उसमें पीटी फैक्ट वो आपको काम आएगा।
बाकी पूरा वीडियो आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। तो हीनयान और महायान के बारे में जानिए। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। ये बहुत बार आपको पीटी में पूछा गया, बहुत बार, ठीक है। हीनयान के बारे में जानिए। हीनयान की बात करें तो हीनयान ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे और परिवर्तन के विरोधी थे, हीनयानी कहलाए, अर्थात ये रूढ़िवादी थे। और हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में माना गया है। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था जिसका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। वे मूर्ति पूजा और एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। हीनयान भिक्षु जीवन का हिमायती होता है और हीनयान का आदर्श है कि अहर्त पद को प्राप्त करना या निर्वाण प्राप्त करना। अहर्त में सबसे ऊंचा पद अर्थात निर्वाण प्राप्त करना, परंतु इसका मत यह भी है कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत संप्रदाय है। कालांतर में हीनयान संप्रदाय दो संप्रदाय बन गए। वैभाषिक इस मत की उत्पत्ति मुख्यतः कश्मीर में हुई थी और यह संप्रदाय बाह्य वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह प्रत्यक्ष को ही केवल प्रमाण मानता है और इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। धर्मत्रात, द्योतक, वसुमित्र, बुद्धदेव आदि वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं। सेकंड है सौत्रांतिक मत। यह सूत्र पिटक पर आधारित संप्रदाय है और इसमें ज्ञान के अनेक प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। यह बाह्य वस्तु के साथ साथ चित्र की भी सत्ता स्वीकार करता है और ज्ञान के भिन्न भिन्न प्रमाण होते हैं। अपने हीनयान के बारे में जाना, अब महायान के बारे में जानिए। महायान संप्रदाय बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करता है और महायान सिद्धांतों के अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे हैं। इनका अगला अवतार मैत्रेय के नाम से होगा, अतः इनकी तथा बोधिसत्वों की पूजा आरंभ हो गई। महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वह ललित विस्तार है। बोधिसत्व निर्वाण प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बोधिसत्व कहे गए। बोधिसत्व में करुणा तथा प्रज्ञा होती है और महायान में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए परसेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया। महायान मूर्ति पूजा तथा पुनर्जन्म में आस्था रखता था। महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं और यह मुख्यतः गृहस्थ धर्म है। महायान के अंतर्गत निम्न संप्रदाय हैं। पहला माध्यात्मिक, जिसको शून्यवाद भी कहते हैं, और इस मत का प्रवर्तक नागार्जुन ने किया था। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। यह मत सापेक्षवाद भी कहलाता है। नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित आदि इस संप्रदाय के प्रमुख भिक्षु थे। विज्ञानवाद, योगाचार, मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने इस संप्रदाय की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में की थी। इसका विकास असंग तथा वसुबंधु ने किया था। यह मत चित्त या विज्ञान की एक सत्ता स्वीकार करता है और जिससे इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। चित्त या विज्ञान के अतिरिक्त संसार में किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वज्रयान के बारे में बात करें तो वज्रयान संप्रदाय का आविर्भाव हर्षोत्तर काल की बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और बौद्ध धर्म के इस संप्रदाय में स्रोतों, स्तवनों, अनेक मुद्राओं अर्थात स्थितियों, मंडलों अर्थात रहस्यमय रेखांकृतियों, क्रियाओं अर्थात अनुष्ठानों और संस्कारों तथा चर्याओं अर्थात ध्यान के अभ्यासों एवं व्रतों आदि से रहस्य का आवरण पहना दिया गया था। जादू टोना, झाड़ फूंक, भूत प्रेत, दानवों तथा देवताओं की पूजा से ये सब बौद्ध धर्म के अंग बन गए थे। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रसार के कारण तथा बाद में इसके पतन के कारण भी जानेंगे। बौद्ध धर्म ने ईश्वर तथा आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया था और वेद को प्रमाण वाक्य नहीं मानता था। बौद्ध धर्म में दार्शनिक वाद विवाद की कठोरता नहीं थी। वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए निम्न जाति के लोगों का इसको समर्थन मिला। स्त्रियों को संग स्थान मिला, अतः इसके बौद्ध धर्म का प्रचार होने में मदद मिली। बुद्ध के व्यक्तित्व एवं उसके उपदेश पद्धति ने धर्म प्रचार में बड़ी
मदद की और आम जनता की भाषा पाली ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इसका योगदान दिया। संघ के संगठित प्रयास से भी धर्म प्रचार एवं प्रसार में सहयोग मिला। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म के ह्रास के क्या क्या कारण थे। ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो चुका था और 12वीं सदी तक यह धर्म बंगाल और बिहार में जीवित रहा, किंतु उसके बाद यह देश से लुप्त हो गया। ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया था, अंततः यह उन्हीं से ग्रस्त हो जाता है। भिक्षु धीरे धीरे आम जनता के जीवन से कट गए और इन्होंने पाली भाषा को त्याग दिया और संस्कृत भाषा अपना लिया, जो कि वेद वेदांगों की ही भाषा थी। धीरे धीरे बौद्ध विहार विलासिता के केंद्र बन गए। ईसा की पहली सदी से बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई, अर्थात जिन चीज़ों का विरोध करिए जो बौद्ध धर्म प्रसिद्ध हुआ था, फेमस हुआ था, बाद में वही चीज़ें इसमें व्याप्त हो जाती हैं तथा उन्हें तो ये मूर्ति पूजा की जो शुरुआत थी हुई तो इससे क्या हुआ कि उन्हें भक्त राजाओं से विपुल दान मिलने लगे और बाद में बिहार ऐसे दुराचार के केंद्र बन गए जिनका बुद्ध ने विरोध किया था। मांस, मदिरा, मैथुन, यंत्र तंत्र आदि का भी समर्थन करने वाले इस नए मत को वज्रयान कहा जाने लगा। बिहार में स्त्रियों को रखे जाने के कारण इनका और भी नैतिक पतन हो गया और बिहारों में एकत्रित धन के कारण तुर्की हमलावर इन्हें ललचाई नज़र से देखने लग गए। यहाँ बा लिखा हुआ एक्चुअली वाह होगा, ठीक है, वाह लिखिए समझिएगा, बिहार पढ़िएगा इनको। तो बिहार में जो बहुत सारे धन एकत्रित हो गए थे तो इन पर हमला होने की आशंका बढ़ गई और बौद्ध विहार विशेष रूप से हमले के शिकार होने लग गए। इस प्रकार 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग लुप्तप्राय हो गया। बौद्ध धर्म के महत्व एवं प्रभाव के बारे में जानिए। बौद्ध काल में कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों में उन्नति के कारण कुलीन लोगों के पास अपार धन एकत्रित हो गया। फलतः समाज में बड़ी सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं पैदा हो गई। बौद्ध धर्म में धन संग्रह न करने का उपदेश दिया गया था। बुद्ध ने कहा था कि किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यापारियों को धन मिलना चाहिए तथा मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। इससे बुराइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार संहिता ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ही उत्तर पूर्वी भारत में प्रकट हुए। मुद्रा प्रचलन, निजी संपत्ति और विलासिता के प्रति आंशिक विद्रोह का परिचायक है। बौद्ध धर्म में स्त्रियों शूद्रों के लिए भी अब द्वार खुल गए थे और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर उन्हें हिंसाओं से मुक्ति मिल गई थी और अहिंसा पर बल देने से भी गोधन में वृद्धि हुई थी। बौद्ध धर्म ने अपने लेखन में पाली भाषा को समृद्ध किया और बौद्ध धर्म के आधार पर ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में ही है, जैसे कि पहला सुत्त पिटक जो कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक की बात करें तो यह भिक्षु संघ के नियम का संकलन है और अभिधम्म पिटक जो है यह धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचना का इसमें संकलन है। शैक्षिक गतिविधियों को भी बौद्ध धर्म से बढ़ावा मिला और बिहार में नालंदा तथा विक्रमशिला और गुजरात में वल्लभी प्रमुख विद्या केंद्र था। कला के विकास में बौद्ध धर्म में अपना अमूल्य योगदान दिया था। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई थी। ईसा की पहली सदी में बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी और चैत्य, स्तूप इत्यादि कलात्मक गतिविधियों के मुख्य आयाम रहे। गांधार कला में बौद्ध धर्म केंद्रीय तत्व रहा है और जैन धर्म में कौन सा रहा है? मथुरा कला, याद रखिएगा, ठीक है। गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है और मथुरा कला जैन धर्म से। बौद्ध धर्म के प्रभाव में गुफा स्थापत्य की भी शुरुआत हुई। अब हम लोग इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट को जानेंगे। ये देखिए, ये जो प्रीलिम्स फैक्ट है आपका, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपका पीटी का तैयारी करने में, ठीक है। तो कौन कौन से प्रीलिम्स फैक्ट है? पहला, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध और इन्हें इसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी अर्थात नेपाल में हुआ था। पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे और सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की सौतेली माँ, जो कि पूर्व में इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी ने उनका पालन किया था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपानी शाक्य की
कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। 10th फैक्ट है, सांसारिक समस्या से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए और अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी नाम के 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण के 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जानने लगे और जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई वह स्थान बोधगया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशाम्बी वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, और इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक रहे हैं बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशनारा के चूर्ण द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने बेहद सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण करा दिया गया है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि से चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है, और बौद्ध धर्म जो था ये अनिश्वरवादी था। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था में ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। उपासक वो थे जिनको पहले 5 सील मानना होता था, और भिक्षुकों को पूरे 10 सील का पालन करना होता था। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षु कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म पालन करने वाले लोगों को उपासक कहा गया, जिनकी न्यूनतम आयु 15 साल थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बुद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान, महायान। ये सभी पीटी फैक्ट्स हैं जो कि आपको इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी डिटेल्स में पढ़ा दिया गया है। आपको पीटी और मीन्स कंप्लीट तैयारी इस वीडियो से हो जा रही है। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म से ही निकाला गया था। बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र त्यौहार था वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। ये दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जिसके बारे में पूर्व में बता दिया गया था, जिसमें कि आपका हो जाता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर बल दिए, जिसको शील कहते हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, शराब का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना और महिलाओं से दूर रहना। लास्ट में है नृत्य, गान आदि से दूर रहना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनिस्वारवाद के संबंध में बुद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी।
बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट हो गया, आपको बौद्ध धर्म के बारे में जो संबंधित जो सभी प्रमुख तथ्य हैं, जो कि मेंस और पीटी दोनों में आपको काम आ जाएंगे। देखिए, वीडियो बनाने का मेरा यह पर्पस है कि सिर्फ आपको आधा अधूरा जानकारी नहीं देना। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी गई है और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, पीटी और मेंस में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अच्छी तरीके से अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंठस्थ हो गई होंगी और पीटी के फैक्ट भी दिए गए हैं, जिससे आपको पीटी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो यह बहुत अच्छा लगा है, लाभदायक है आपके लिए या फ्रूटफुल हुआ तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर किए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।